तो भाई लोग, हम लोग जो है पीछे जो है बच्चों जो है किसके बारे में, एल्गा के बारे में सब कुछ पढ़ लिया था। एल्गा हमारा कंप्लीट है प्लांट किंगडम में। अब आगे की बात करेंगे प्लांट किंगडम में ब्रायोफाइटा की, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं नीट में, इसलिए ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो हम आज बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। एनसीईआरटी खोलिए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं पढ़ना है, हमेशा का गुरु मंत्र है। चलिए आइए ब्रायोफाइटा की। ब्रायोफाइटा में जो हमें पढ़ना है एनसीईआरटी के बेस पे वो है मॉसेज एंड लिवरवॉर्ट। दो चीजों के बारे में पढ़ना है। किसके किसके बारे में? मॉसेज और लिवरवॉर्ट के बारे में, ठीक है। इन्हीं के बारे में पढ़ना है हमें एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ नहीं, और यही दो चीजों के बारे में पढ़ना है, ठीक। अब बात करता है ब्रायोफाइटा मेनली पाया कहाँ जाता है। किताब खोल लीजिएगा। जो ब्रायोफाइटा है सिंपल सिंपल भाषा में पढ़ेंगे, किताब को समझ लेंगे, जहाँ याद करने लायक चीजें वहाँ अंडरलाइन कर लेंगे, कोई ज्यादा हड़बड़ी नहीं। जो ब्रायोफाइटा है वो पाया जाता है शेडेड एरिया इन हिल्स, मतलब जहाँ छाएदार भाग हैं, यहाँ हिल्स पे, वहां पे, मतलब ये छाएदार बाटों में पाया जाता है, ठीक है। ये फिगर जो है, ये बात हो गई। अब जो है ये फिगर हम लोग अभी बाद में देखेंगे, जब इसके बारे में और जानकारी जुटा लें। आइए पेज पलटिए, पेज पलटिए, पेज नंबर आइए इस पे 35 पे, ठीक है। 35 पे आइए और शुरू कीजिए। जो ये ब्रायोफाइटा है इसे क्या कहते हैं? ब्रायोफाइटा को कहते हैं, क्या कहते हैं? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। और क्यों कहते हैं? क्योंकि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये तो हिली एरिया में जमता है, ये तो पता है, लेकिन जब ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर मस्ट है, क्योंकि इसका जो मेल गैमिट होगा, अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसके फीमेल गैमिट तक पहुंचने के लिए वाटर ही माध्यम है, मीडियम है। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए क्या मस्ट है? वाटर। और इसी बेस पे इसे कहा गया है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो सीधा सीधा सवाल आता है, सीधा सीधा सवाल आता है इस बात पे, किस बात पे? कि प्लांट किंगडम जो है ये क्या है? अंडरलाइन कीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम क्या है? ब्रायोफाइटा है। क्या है? ब्रायोफाइटा है। सीधा सीधा क्वेश्चन। और क्यों है? क्योंकि इसका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस पे डिपेंड करता है? वाटर पे डिपेंड करता है, ठीक। ये दोनों लाइन याद रहेगी, ये दोनों लाइन याद रहेगी, इंपॉर्टेंट लाइन है। आगे चलिए। ये जो है डैम, ह्यूमिड या सैडेड जगहों पे उगता है। इसका इंपॉर्टेंट जो रोल है वो प्लांट का सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल, उनके कटाव में जो है ये रुकावट का काम करता है, ठीक है। हिलीज एरिया पर जमता है, उनको पकड़े रखता है, ठीक है। तो इसका क्या है? ये लाइन भी ठीक ठाक है। प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बियर रॉक एंड सॉइल। अच्छी लाइन है। पूछ सकता है व्हाट इज द रोल ऑफ द ब्रायोफाइटा। 4 ऑप्शन देगा, उसमें से एक ऑप्शन होगा कि क्या रोल है? प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक एंड सॉइल, ठीक है। सीधे सीधे सवाल पूछ सकता है। तो इस पैरा से सवाल निकल के आते हैं, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? ब्रायोफाइटा है। क्यों है? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए वाटर पर डिपेंड रहता है, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ब्रायोफाइटा किस पे डिपेंड रहता है? वाटर पे डिपेंड रहता है। इस तरह हटा के भी क्वेश्चन पूछ सकता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल है इनका? सक्सेशन ऑन प्लांट रॉक सॉइल, ठीक है भैया, इतनी बात। आगे आइए, आगे आराम से आइए। प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा जो है, आगे जितना पढ़ते जाएंगे प्लांट बॉडी जो है पीछे वाले से क्या होगी? ज्यादा डिफ्रेंशिएट होती जाएगी, ज्यादा डेवलप होती जाएगी, ठीक है। ये बात आम बात है, ठीक। आगे चलिए। इसकी भी बॉडी थैलस लाइक ही होती है, और ये प्रोस्टेट या इरेक्ट फॉर्म में होते हैं। मतलब प्रोस्टेट मतलब सोए हुए, लेटे हुए, और इरेक्ट मैंने खड़ा, ठीक है। प्रोस्टेट या इरेक्ट फॉर्म में होते हैं, ठीक। और थैलस लाइक अपेयरेंस होता है, जैसा हम लोग एल्गा में पढ़ के आए थे, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, जो ये जहां भी होते हैं, जिस चीज पे भी उगते हैं मतलब बॉन्ड करते हैं, वहां जो है ये किससे जुड़े रहते हैं? एक यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो सबस्ट्रेट से जुड़ा होता है, जो एब्जॉर्प्शन का काम करता है, उसे कहते हैं राइजोइट्स, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ अंडरलाइन कीजिए।
अटैच टू द सब्सटेंस बाय क्या, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये लाइन याद रहेगी। कैसे होते हैं, डिफरेंशिएट देन एल्गा, सीधी सी बात, थैलस लाइक होते हैं, प्रोस्टेट या इरेक्ट मतलब लेटे या खड़े फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, अटैच रहते हैं एक रूट लाइक स्ट्रक्चर से जो यूनिसेलुलर या मल्टी सेलुलर होती है जिसे राइजोइड कहते हैं। ठीक, इनके पास ब्रायोफाइटा के पास भी उतने डेवलप नहीं होते हैं तो कि सही में इनके पास पत्ती और जड़ और जो है लिप्स मिले, स्टिम मिले ना, इनके पास वैसा स्ट्रक्चर मिलता है जैसे रूट लाइक, लीफ लाइक, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर जो है इनके पास मिलता है, लेकिन ट्रू में वो नहीं होते हैं, उनकी तरह का स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है, इतना ही डेवलप हुए हैं, अभी एल्गा से निकल के आए हैं, जैसे जैसे आगे जाएंगे डेवलपमेंट बढ़ता जाएगा, चीजें असली आती जाएंगी। ठीक है, आगे चलिए। जो ये ब्रायोफाइटा है इसकी जो मेन प्लांट बॉडी होती है, मतलब प्लांट बॉडी जो ब्रायोफाइटा की होती है वो हेप्लॉइड होती है। हेप्लॉइड प्लांट बॉडी मतलब क्या कंडीशन कहते हैं उसको, गैमेटोफाइटिक बॉडी, गैमेटोफाइट टर्म यूज करते हैं। और गैमेटोफाइट कैसा होता है, जिससे गैमेट प्रोड्यूस करती है जो बॉडी उसे कहते हैं गैमेटोफाइट। ठीक है, और जो गैमेट प्रोड्यूस करता है उसे कहते हैं गैमेटोफाइट, और गैमेटोफाइट कैसी बॉडी है, हेप्लॉइड बॉडी है। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। तो ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसे हुई गई, या तो गैमेटोफाइट बॉडी दे देगा और या तो हेप्लॉइड बॉडी दे देगा। तो हमें याद रखना पड़ता है कि ब्रायोफाइटा की बॉडी कैसी है, हेप्लॉइड है। क्यों, इट प्रोड्यूस गैमेट, हैंस इट इज गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट कैसा होता है भाई, हेप्लॉइड होता है। चीज याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो, जब ब्रायोफाइटा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में एल्गा से थोड़ा डेवलप होगा। ये मल्टी सेलुलर होगा और इसमें मेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको कहेंगे एंथ्रीडियम, और जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा उसको कहेंगे अर्चिगोनियम। और जो मेल सेक्स ऑर्गन से निकलेगा बाई फ्लैजलेटेड एंथ्रोजॉइड्स निकलेंगे, और फीमेल से क्या निकलेगा, ईग निकलेगा सिंगल। ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। और किससे क्या निकलेगा समझ में आया, मेल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम, फीमेल अर्चिगोनियम, मेल से निकल गया बाइफिलेटेड एंथ्रोजॉइड्स और फीमेल में निकल गया अर्चिगोनियम। ठीक, यहाँ तक का स्ट्रक्चर समझ में आया। अब देखिए, जो ये एंथ्रोजॉइड्स, अब जो है ये जो एंथ्रोजॉइड्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कहाँ से निकले थे, मेल एंथ्रीडियम से निकले थे। वो जाते हैं पानी में और पानी के रास्ते कहाँ पहुंचते हैं, अर्चिगोनियम के पास, और अर्चिगोनियम के पास क्या है, सिंगल ईग है। ठीक है, और दोनों हेप्लॉइड हैं, दोनों फ्यूज होते हैं और क्या बनाते हैं, जब दो गैमेट फ्यूज होंगे तो जाइगोट बनाएंगे। और जाइगोट कैसे हो गया, हेप्लॉइड है, कैसा होगा, डिप्लॉइड होगा। तो जाइगोट बनने तक की प्रोसेस हो गई। तो यहाँ समझिए, मैं छोटे में लिख रहा हूँ, इस चीज को यहाँ समझ लीजिए। ठीक है, क्या हो गया, हमने पढ़ा मेल और फीमेल, दो पार्ट, दो गैमेटोफाइट पढ़े, मेल। ठीक है, अब जो है जो मेल सेक्स ऑर्गन है, मेल सेक्स ऑर्गन, ठीक, और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात किया। जो मेल सेक्स ऑर्गन है उसके पास क्या है भैया, एंथ्रीडियम है। क्या है, एंथ्रीडियम है, याद रहेगा। एंथ्रीडियम इज ए पार्ट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन। और फीमेल के पास क्या है, फीमेल के पास है एर्कोगोनियम, याद रहेगा, अर्चिगोनियम, अर्चिगोनियम याद रहेगा। ठीक है, ये दोनों हुए। अब जो है क्या हुआ, इससे निकला, क्या निकला, ये सारे पार्ट कैसे हैं, प्लांट बॉडी एप्लॉयड है, तो सारे पार्ट कैसे हैं, एप्लॉयड है, ये भी बात याद रखिएगा। ठीक है, ये एंथ्रीडियम, अर्चिगोनियम सब एप्लॉयड है। और इससे क्या निकला, एंथ्रीडियम से हमें मालूम है, इससे निकला बाइफ्लैजलेट एंथ्रोजॉइड्स। कैसे एंथ्रोजॉइड्स, बाइफ्लैजलेट। ठीक है, इस बात को भी देख लें। और इससे क्या निकला, एग निकला, सिंगल एग निकला। दोनों कैसे होंगे, ये भी हेप्लॉइड ही होंगे। अब ये क्या, वाटर के मीडियम से होता हुआ, तभी तो एम्फीबियन और प्लांट किंगडम था, वाटर के मीडियम से होता हुआ कहाँ पहुंचा, इसके पास पहुंचा। और क्या बनाया, क्या बनाया दोनों ने, जाइगोट। और ये जो जाइगोट बनाया तो 10 एन मिल के बनाया, तो कैसा होगा, डिप्लॉयड होगा। तो जाइगोट डिप्लॉयड हुआ, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट सीधे रिडक्शन डिवीजन में नहीं जाता है, मतलब मियोसिस में नहीं जाता है।
ये पहले जाता है माइटोसिस में। कहाँ जाता है? माइटोसिस में। और माइटोसिस आपको पता है रिडक्शनल डिवीजन नहीं है, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो क्या होगा? 2n ही होगा और बनाता है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट, ठीक है। तो क्या बनाता है? स्पोरोफाइट, जो कैसा है? 2n है। यहाँ तक की बात समझ में आई? यहाँ तक की बात समझ में आई? अब देखिए, जो स्पोरोफाइट ये बना, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए गैमेटोफाइट पे डिपेंड रहेगा। मतलब अगर हम कहें कि गैमेटोफाइट पे, स्ट्रक्चर में अभी समझाऊंगा कि ये जो है गैमेटोफाइट जो होते हैं उनमें उन पे जो क्या हो गया? एंथ्रीडियम हो गया, अर्चिगोनियम हो गया। एंथ्रीडियम से ये क्या गया? एंथ्रियोजॉइड्स गया और यहाँ लग गया अर्चिगोनियम पे, और उसके बाद इस गैमेटोफाइट पे ही, प्लांट बॉडी पे ही क्या बना? स्पोरोफाइट बना। तो न्यूट्रिशन के लिए कहाँ जाएगा? इसी गैमेटोफाइट से न्यूट्रिशन लेगा। और ये मतलब फ्री लिविंग नहीं होते हैं, गैमेटोफाइट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड रहते हैं। और गैमेटोफाइट कैसा होता है? ग्रीन होता है। इसका मतलब ये फोटोसिंथेटिक होता है। सारी लाइनें में दिखाऊंगा, ठीक है। अब ये स्पोरोफाइट जो है ये डिवीजन करते हैं क्या? रिडक्शनल, मियोसिस। और मियोसिस डिवीजन करके ये क्या करते हैं? स्पोर बनाते हैं। तो स्पोर कैसा हो गया? हेप्लॉइड हो गया। और ये स्पोर जो है, ये स्पोर आगे जाके क्या करेगा? आगे जाके ये स्पोर फिर माइटोसिस करता है और क्या बनाता है? जो बॉडी थी भैया, गैमेटोफाइट बना लेता है। ठीक, ये है पूरी प्रक्रिया। मतलब हमको याद रखना है कि डिप्लॉयड कहाँ बना? जाइगोट, और उसके बाद उसके माइटोसिस से स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट कैसा है? डिप्लॉयड बॉडी है, याद रहेगा। छोटा सा फेज है इसका, बड़ा फेज किसका है? गैमेटोफाइटिक पार्ट का ही है, इसलिए गैमेटोफाइटिक डोमिनेंट है ब्रायोफाइटा में, ठीक है। स्पोरोफाइट क्या हो गया? स्पोरोफाइट छोटा सा फेज है और डिप्लॉयड होता है, याद रहेगा। डिप्लॉयड रहता है, पेंसिल से लिख लीजिए। और इसके मियोसिस कहाँ हो रही है? आप देखिए, सिर्फ मियोसिस स्पोरोफाइट में हो रही है और स्पोर बन रहा है। तो मियोसिस कहाँ होती है? स्पोरोफाइट में होती है। और क्या बनता है? स्पोर बनता है। गैमेटोफाइट किससे बनता है? स्पोर के माइटोसिस से बनता है, ठीक है। ये बातें याद रहेंगे। और स्पोरोफाइट जो होता है फ्री लिविंग, नॉन फ्री लिविंग है। मतलब ये डिपेंड होता है दूसरे पे न्यूट्रिशन के लिए। किस पे? गैमेटोफाइट पे, अपने न्यूट्रिशन के लिए। और गैमेटोफाइट कैसा होता है? फोटोसिंथेटिक होता है। इस बात को ही हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अंडरलाइन करेंगे। यही पूरा खेला होता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, समझ लिए। नोट भी कर लेंगे पेंसिल से, याद रखेंगे। स्पोरोफाइट बॉडी कैसी है? मियोसिस कहाँ हो रहा है? स्पोरोफाइट डिपेंड किस पे कर रहा है? गैमेटोफाइट पे, न्यूट्रिशन के लिए ब्रायोफाइटा में, ठीक। आइए अंडरलाइन करते हैं इस बात को। जो बात हम लोग पढ़ के आए हैं वो एनसीईआरटी में अंडरलाइन करते हैं, ठीक है। चलिए आइए। ये खो जाने की बीमारी तुम्हारी बहुत तड़पाती है। चलिए आइए। मेल सेक्स ऑर्गन, एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम नाम याद रखिएगा भैया, याद रहेगा आपको। और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं ये भी याद रखिएगा, बाइफ्लेजलेट एंथ्रोजॉइड्स, याद रहेगा। उसी तरह फीमेल सेक्स ऑर्गन अर्चिगोनियम कैसा होता है? फ्लास्क शेप्ड होता है। और क्या प्रोड्यूस करता है? फीमेल है तो एग प्रोड्यूस करता है, एक सिंगल लीफ, ठीक है। अब क्या होगा? एंथ्रोजॉइड रिलीज कहाँ होगा? वाटर में, पता है। और कहाँ कांटेक्ट होगा? अर्चिगोनियम से। एंथ्रोजॉइड फ्यूज करेगा किससे? एग से। और प्रोड्यूस क्या करेगा भैया? जाइगोट प्रोड्यूस करेगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर। ये जाइगोट कैसा हो गया? 2n हो गया, याद रखेंगे। 2n जाइगोट हो गया, मैंने डिप्लॉयड हो गया। अब ये जाइगोट सीधे क्या जाता है? रिडक्शन में नहीं जाता है। ये कहाँ जाता है? ये जाता है माइटोसिस में। और क्या बनाता है? मल्टी सेलुलर बॉडी, स्पोरोफाइट बनाता है, स्पोरोफाइट। और ये बॉडी कैसे हुई? 2n है, डिप्लॉयड है, याद रहेंगे बात को। डिप्लॉयड को 2n से लिखते हैं। डिप्लॉयड बॉडी कौन हुई ब्रायोफाइटा में? स्पोरोफाइट। और स्पोरोफाइट में, स्पोरोफाइट कैसा होता है? नॉट फ्री लिविंग होता है। मतलब डिपेंड होता है किस पे? स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट। किस कंडीशन में? ब्रायोफाइटा में। क्यों? क्योंकि गैमेटोफाइट फोटोसिंथेसिस करता है और
न्यूट्रिशन देता है इस स्पोरोफाइट को। तो क्वेश्चन क्या बनता है, स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट इन विच किंगडम। भैया याद रखो, प्लांट किंगडम में कहाँ, ब्रायोफाइटा में। क्या गैमेटोफाइट पे डिपेंड होता है स्पोरोफाइट। पूरे सेक्सुअल साइकिल में डिप्लॉयड बॉडी कौन होती है, जाइगोट है, और उसके बाद स्पोरोफाइट है। स्पोर कहाँ से बनता है, इस स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है, और मियोसिस के बाद क्या बनता है, हेप्लॉयड स्पोर बनता है। तो स्पोर कैसा होता है, हेप्लॉयड होता है। और मियोसिस कहाँ होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ब्रायोफाइटा में, सिर्फ स्पोरोफाइटा से स्पोर के बनने में मियोसिस होती है। चीज याद रहेगी, ठीक है। और ये स्पोर फिर माइटोसिस करके क्या करते हैं, बहुत सारे डिफ्रेंसिएशन करके गैमेटोफाइट बनाते हैं। ये सेल साइकिल है, याद रहेगी। खासकर हमें क्या याद रखना है, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड होती है, वो गैमेटोफाइट पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती है। गैमेटोफाइट फोटोसिंथेटिक होता है, जो स्पोरोफाइट को न्यूट्रिशन देता है। स्पोरोफाइट में मियोसिस होती है और स्पोर बनता है, ठीक है। हेप्लॉइड कैसा हो गया लाइफ साइकिल, हेप्लॉइंटिक टाइप, क्योंकि हेप्लॉइड फेज ज्यादा है। ये भी बात, हेप्लॉइड बॉडी है, गैमेटोफाइट है, ये सब चीजें याद रखनी है। ये इंपॉर्टेंट है लाइनें कुछ, यहाँ से सवाल आते हैं, खासकर स्पोरोफाइट से रिलेटेड सवाल आते हैं। और खासकर उसमें यही आता है कि स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन द गैमेटोफाइट इन विच ब्रायोफाइटा, और न्यूट्रिशन लेता है किससे, ये सवाल आ जाता है गैमेटोफाइट से। मियोसिस पहली बार कहाँ होती है, स्पोरोफाइट में। ये सवाल आते हैं, ठीक है भाई। अब आगे चलिए, आगे चलिए। ब्रायोफाइटा जो है, ब्रायोफाइटा जो है, ये इसके कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी है। जैसे इसे कुछ फूड के रूप में भी यूज करते हैं एनिमल, ठीक है, ठीक है। और बर्ड्स कौन कौन से हैं, इनके नाम एकदम याद रखना है। स्फेग्नम, ये मॉस, मॉस का एग्जांपल क्या है, मॉस और लिवर वॉट के बारे में ये हमें पढ़ना है। तो एक मॉस का नाम है स्फेग्नम। क्या करता है, ये प्रोवाइड फीड करता है, किस लिए भाई, क्योंकि ये पैकिंग मटेरियल में यूज होता है, क्योंकि ये नमी को सोख के रखता है अपने अंदर। ये क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, इसलिए इस लाइन को याद रखेंगे। क्या, जो ये स्फेग्नम एक मॉस है, वो क्या है, इसके पास पिट है, तो सीधा क्वेश्चन बनता है वो ब्रायोफाइटा, विच ब्रायोफाइटा प्रोवाइड पिट, स्फेग्नम, ठीक है। और एक मॉस है, क्या करता है, दैट्स लॉन्ग बीन यूज्ड एज फ्यूल एंड ए पैकिंग मटेरियल है फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल। बिकॉज क्यों होता है भाई, क्यों होता है, क्योंकि इसके पास कैपेसिटी है वाटर को रोके रहने की। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं यहाँ भी स्टार बनाऊंगा, ठीक है। याद रहेगा ये लाइन। स्फेग्नम पिट प्रोवाइड करता है, कौन प्रोवाइड करता है, सीधा क्वेश्चन। पिट में क्या होती है, होल्ड, वाटर होल्ड की कैपेसिटी होती है। तो ट्रांसशिपमेंट में क्या होता है, पैकिंग, मटेरियल पैकिंग के काम में आता है। याद रहेगा ये लाइन, याद रहेगा, ठीक। आगे चलिए। जो ये मॉसेज हैं, वो लाइकेन के साथ अगर फर्स्ट ऑर्गेनिक कॉलोनी कर लेते हैं तो बड़ा इंपॉर्टेंट रखते हैं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में, ठीक है। अब चलिए आगे चलिए, ये सब बातें छोटी छोटी बातें हैं, हमने बता चुका है कि जहाँ ब्रायोफाइटा जम गया वो रिड्यूस कर देगा क्या, सॉइल इरोजन को। हम पढ़ के इसका इंपॉर्टेंट रोल आ रहे हैं, ये बात हमें याद रखनी चाहिए। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है, लीबर रोड्स और मोसेज के बारे में, ठीक। आगे आइए, लीबर रोड और मोसेज के बारे में, ठीक। लीबर रोड जो है वो ग्रो कहाँ कहाँ उगता है, सैडी हैबिटेट में, किनारे, स्ट्रीम, झरनों के किनारे, मर्सी ग्राउंड में, डैम्प सॉइल में, जहाँ जहाँ नमी मिलती है उग जाता है। बार्क ऑफ ट्री में, पेड़ों के छाल में, ठीक है, डीप इनूट्स में, ठीक है, ये उगता है, ठीक है। और लीबर क्या होता है, ब्रायोफाइटा का हम लोग पढ़ रहे हैं, थैलस लाइक बॉडी होती है, मतलब इनके पास भी थॉयलाइड होता है। और लीबर वोट का एग्जाम्पल का नाम कौन याद रखेगा, आप याद रखेंगे, क्या होता है, मर्चेंटिया, 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 ठीक है। मर्चेंसिया भी कहते हैं, मर्चेंटिया भी पढ़ते हैं। मर्चेंटिया किसके पास, मर्चेंटिया, याद रखेंगे, ठीक है, ठीक। आगे आइए, हमें पता है इसके पास लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो लीफी मेंबर्स है, टीनी लीफ लाइक अपेंडेज, ठीक है, जो दो रो में होता है, और स्टीम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये सारी चीजें हम लोग ब्रायोफाइटा के पढ़ के आ रहे हैं,
उसमें इसमें चेंजमेंट नहीं होगा, नाम याद रखिएगा मर्चेंटिया। आगे ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जब बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन से होता है। जो थैलस है, थैलाइड बॉडी है, उसमें फ्रेगमेंट होगा और फिर उसमें टेटिपोटेंट की कैपेसिटी होगी जो नया प्लांट बनाएगा, ठीक है। और आगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर होगा, जेमिया, जेमिया, जेमा या जेमिया, ठीक है, उससे भी होता है। तो जेमा, ये टर्म याद रखेंगे। जेमा इज ए सेक्सुअल स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। कौन इससे करता है? लीवर ओट। अगर सीधे ब्रायोफाइट देगा तो ठीक है, अगर लीवर ओट देगा तो लीवर ओट मारेंगे। कौन करता है? जेमिया या जेमा। उसको जेमिया क्या है? प्लूरल फॉर्म है, सिंगुलर में इसको क्या कहेंगे? जेमा, ठीक है। और ये जेमा होता कैसे है? सबसे बढ़िया, ये क्या है? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर है, ये याद रखने की बात है। और ये कैसा होता है? ग्रीन होता है, मल्टी सेलुलर होता है, और एसेक्सुअल बर्ड्स हैं which develop in small receipt called gemma cups located in थैलाई। बात समझ में आई? अगर ये थैलाई बॉडी है तो इस पे जो है ये कप लाइक स्ट्रक्चर है सब। क्या है? जेमा कप्स, इनको कहेंगे जेमा कप्स, ठीक। और इस थैलाइड पोर्ट पे जो ये जेमा कप्स हैं, इनमें जो है बहुत सारे ग्रीन मल्टी सेलुलर क्या हैं? क्या है भैया? स्ट्रक्चर हैं, जिन्हें कहेंगे जेमिया। तो जेमिया क्या हो गया? एसेक्सुअल स्ट्रक्चर, एसेक्सुअल स्ट्रक्चर याद रहेगा, इनकी बातें याद रहेंगे, ठीक है, याद रखेंगे थैलाई पे। अब देखिए तो जेमा हो गया, ग्रीन पार्ट है तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता होगा भाई, दे तो नहीं रहा है लेकिन मेरे ख्याल से जब ग्रीन है तो कर लेता होगा, तो फोटोसिंथेसिस भी कर लेता होगा, ठीक, ठीक है। आगे चलिए, आगे चलिए। जेमिया बिकम डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, अलग हो जाता है और जर्मिनेट कर देता है न्यू इंडिविजुअल को, ठीक है। तो जेमिया याद रखेंगे, ये सेक्सुअल स्ट्रक्चर जो है कहाँ आया? ब्रायोफाइट, और उसमें कहाँ? लीवर वोट, याद रहेगा। मर्चेंटी का भी नाम याद रखिएगा। अब चलिए सीधे आइए, ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो उसी तरह की कहानी है जो हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। इसमें जो स्पोरोफाइट है वो डिफ्रेंशिएट होता है फूड सीटा कैप्सूल में, और आफ्टर मियोसिस स्पोर प्रोड्यूस करता है विद इन कैप्सूल में। मतलब अगर हम बात करें, हम बात क्या करें? बात करें कि स्पोरोफाइट कहाँ था? कोई गैमेटोफाइटिक बॉडी थी, गैमेटोफाइट था ना भाई, यही तो बॉडी थी। इस पे क्या था? ये स्पोरोफाइट लगा था, स्पोरोफाइट लगा था, फिगर देखेंगे अभी। स्पोरोफाइट लगा था, और स्पोरोफाइट किस में बटा है? कैप्सूल, कैप्सूल है और सीटा है, और सबसे लगा हुआ जो गैमेटोफाइट से लगा हुआ पार्ट है वो है फुट, ठीक है। इन तीनों से लगा है। इस कैप्सूल में ही क्या होते हैं? यहाँ इस कैप्सूल पार्ट में ही स्पोरोफाइट के क्या होंगे? स्पोर होंगे। और ये स्पोर मियोसिस, ये स्पोर जो है कैप्सूल के अंदर स्पोर बनेंगे कब? जब स्पोरोफाइट में क्या होगा? मियोसिस होगा। हम पढ़ के आ रहे हैं स्पोरोफाइट में मियोसिस होता है, और एन टाइप के स्पोर बनते हैं 2n स्पोरोसाइट से, ठीक है। और ये स्पोर आगे क्या करके माइटोसिस करके क्या बनाता है? माइटोसिस करके क्या बनाता है? गैमेटोफाइट कराता है। और गैमेटोफाइट कैसे होते हैं भाई? दे रहा है, फ्री होते हैं, क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये ग्रीन होते हैं, ये पता है हमको। स्पोरोफाइट इसमें क्या होता है? ब्रायोफाइटा की कहानी पता है, डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे। ब्रायोफाइटा में स्पोरोफाइट डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट फॉर न्यूट्रिशन, ठीक है, नो फ्री लिविंग नहीं होता है, ठीक। ये बात याद रखेंगे। स्पोर कहाँ होता है? कैप्सूल में होता है। सीटा स्पोर कैप्सूल में पार्ट बटा होगा किसका? इसके कहानी का, मतलब ये स्पोरोफाइट का, ये पार्ट किसका है सब? स्पोरोफाइट का, ठीक है। जो स्पोरोफाइट बॉडी भी बताए थे, इंपॉर्टेंट याद रखना है, कैसी है? 2n है। और जबकि गैमेटोफाइट कैसा है? n है, फोटोसिंथेटिक है, ठीक है। और ब्रायोफाइटा में कौन डोमिनेंट है? गैमेटोफाइट। ये सब बातें याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो स्पोरोफाइट डिफ्रेंशिएट इन फूड सीटा कैप्सूल, ठीक। और
आफ्टर मियोसिस, मियोसिस होती है हम लोग देख के आ चुके हैं, स्पोरोफाइट में प्रोड्यूस होता है स्पोर किसके अंदर, कैप्सूल के अंदर। ये पूरी बात याद रखेंगे, ये लाइन कैसे हुआ समझ गए, ठीक है। अब चलते हैं भाई लीवर रोड की कहानी। और फ्री लिविंग गैमेटोफाइट बनता है वो तो ऑटोट्रॉफ होता है ब्रायोफिटा में। अब आइए मोसेज पे। जब मोसेज की बात करेगा, जब ब्रायोफाइटा में मोसेज की बात करेगा तो मोसेज क्या है, इसमें भी क्या है, गैमेटोफाइटिक स्टेज डोमिनेंट होता है। जो गैमेटोफाइटिक स्टेज इसका हम लोग पढ़ के आ रहे थे, ठीक है, और एक पढ़ रहे थे स्पोरोफाइटिक स्टेज। जो गैमेटोफाइट है एक स्पोरोफाइट है। तो जो गैमेटोफाइटिक स्टेज है उसके दो पार्ट होते हैं। पहला तो ये प्रोटोनीमा स्टेज होता है, ठीक है, जो डायरेक्टली किससे बनता है, स्पोर से। तो इसका मतलब, और दूसरा पार्ट होता है लीफी स्टेज, ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोटोनीमा कहलाता है, जिसके पास लेटरल बोट्स होते हैं और जो आगे चल के गैमेटोफाइट में चेंज होता है। इसका मतलब क्या हुआ, ये प्रोटोनीमा स्टेज क्या हुआ भाई। तो आइए हम देखते हैं, यहाँ देखते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेंगे, जगह का काम है। देखिए हमने क्या पढ़ा, हमें याद था कि क्या आया, एंथ्रीडियम आया। हमने अभी तो पढ़ा कि एक जगह से एंथ्रीडियम से एंथ्राजॉइड्स आ गया, हेप्लॉइड क्या आया, एंथ्राजॉइड्स आया, पढ़ चुके हैं। और एक से क्या आया, एक से आया आर्चिगोनियम से ईग आया, ठीक है, दोनों हेप्लॉइड थे, ये भी पढ़ लिया हमने। दोनों ने फ्यूज किया और क्या बनाया, जाइगोट बनाया, यहाँ 2n बना, ठीक है। अब आगे क्या पढ़ा हम लोगों ने, स्पोरोफाइट आई, क्या आई, स्पोरोफाइट आई, वो भी कैसी थी, 2n थी। यहाँ तक की भी कहानी हम लोग पढ़ लिए। अब स्पोरोफाइट के आगे क्या था क्या था, स्पोर बना था, मतलब पहली बार यहाँ हुई थी मियोसिस, ये भी हम देख लिए थे। और स्पोर कैसा बना था, हेप्लॉइड बना था। अब ये स्पोर सीधे गैमेटोफाइट ना बना के क्या करता है, प्रोटोनीमा बनाता है। क्या बनाता है, प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा किससे बन रहा है भाई, स्पोर से बन रहा है। और किसका पार्ट है, ये गैमेटोटाइप का पार्ट है, गैमेटोफाइट का पार्ट है। किसका पार्ट है, याद रखेंगे, गैमेटोफाइट का पार्ट है। एन टाइप है, कैसा है, एन टाइप है, एन स्पोर के माइटोसिस से बन रहा है, रिडक्शन डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ डिफ्रेंशिएट हो रहा है। तो प्रोटोनीमा कैसा हुआ, एन टाइप हुआ, गैमेटोफाइट का पार्ट है, किससे बन रहा है, स्पोर से बन रहा है। ये चीजें क्लियर हुई। अब ये प्रोटोनीमा आगे चल के क्या करती हैं, सेकेंडरी लीफी स्टेज बनाती हैं। मतलब ये जो प्रोटोनीमा है इस पे बर्ड्स आ जाते हैं, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं, ठीक है, वो कहते हैं लीफी स्टेज या सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इसको कहते हैं। और भी ये एन टाइप होता है। अब ये जो है सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है, जो ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा है वो क्या बनाती है, देखिए थोड़ा इधर उधर कर दिया मैंने, मेरे ही सर से रुक रहा है, ठीक है, थोड़ा सा खिसकाऊंगा भाई कि तुमको दिख जाए, ठीक है, थोड़ा सा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनीमा जो है वो क्या किया भैया, वो बना दिया गैमेटोफाइट। वो क्या बनाया, वो बना दिया ये गैमेटोफाइट। तो हमें याद रखना क्या है कि जो ये मॉस में क्या बना, मॉस में क्या बन रहा है, एक स्ट्रक्चर आया, कौन सा, प्रोटोनीमा। याद रहेगा भाई, मॉस में कौन सा स्ट्रक्चर आया, प्रोटोनीमा, ठीक है, ये याद रखेगा। प्रोटोनीमा कैसा है, हेप्लॉइड है, बना किससे, स्पोर के माइटोसिस से, ये भी याद है भाई। और प्रोटोनीमा से क्या बना, गैमेटोफाइट, क्या बना, गैमेटोफाइट। चलो भाई, ये कैसा है, हेप्लॉइड है, गैमेटोफाइटिक स्टेज है, ठीक है। और ये हरा होता है, डिपेंड किसी पे नहीं रहता, खुद ही खाना बना लेता है, याद रहेगा, डिपेंड नहीं होता है, फ्री लिविंग होता है, ठीक है। ये पूरी कहानी होती है प्रोटोनीमा की। ये प्रोटोनीमा फिर क्या होता है, लीफी बर्ड्स बनाता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, और वो बना देता है गैमेटोफाइट, ठीक। इतनी प्रोटोनीमा की बात आपको मोसेज में याद रखनी है, उसको अंडरलाइन भी करेंगे और याद भी रखेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, फिर पेज को सामने लाते हैं, क्या है भाई, बड़ा कर लेते हैं, ठीक, बड़ा करते छोटा हो जा रहा है, छोटा करते बड़ा हो जा रहा है, बड़ी विचित्र लीलाएं। लेकिन आइए मोसेज के बारे में हम जान के ही छोड़ेंगे।
चाहे ये कितनी भी लीला दिखा दे। ठीक है, आइए, प्रोडोमिनेंट स्टेज ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ मोसेज इज गैमेटोफाइट। भाई सीधे सीधे बात है, दो जो है स्टेज हैं प्रोटोनिमा जो डायरेक्ट स्पर्म से बन रहे हैं। लाइन याद रहेगी भाई, गैमेटोफाइटिक फेज है ये प्रोटोनिमा, और किससे बन रहा है? डायरेक्टली फ्रॉम स्पर्म। किससे बन रहा है? स्पर्म से। और कैसा है? कैसा है भाई? गैमेटोफाइटिक फेज है, हैप्लॉइड है, क्योंकि ये स्पर्म हैप्लॉइड है। ठीक है, अब ये कैसा होता है? ग्रीन ब्रांचेड एंड फिलामेंटस स्टेज होता है। ग्रीन है, ब्रांचेड है, तो फोटोसिंथेसिस भी खुद कर रहा है, खाना भी प्रोटोनिमा खुद बनाता है। ठीक है, फ्री लिविंग होता है। ठीक है, ये बात भी याद रखेंगे, लिख लीजिए, फ्री लिविंग भी होता है। क्यों छोड़ेंगे, क्यों भूलेंगे? फ्री लिविंग का होता है जो अपना खाना खुद बना लेता है। ठीक है, अब चलिए उस पर क्या करता है, उसके बाद इस प्रोटोनिमा पर आता है लीफ। लीफ लाइक स्ट्रक्चर आता है, बर्ड्स आते हैं, उन्हें कहते हैं सेकेंडरी प्रोटोनिमा। और ये सेकेंडरी प्रोटोनिमा आगे चल के क्या बनाएगा भाई? सीधी सी बात है, गैमेट बनाएगा। ठीक है, ठीक, यही कहानी है मोसेज में। ठीक, अब चलिए प्रोटोनिमा याद रखिएगा। प्रोटोनिमा की कंडीशन हैप्लॉइड होता है, फ्री लिविंग होता है, ये सब बातें याद रखिएगा। गैमेटोफाइटिक फेज है, स्पोर से आता है। ठीक है, ये सब बात याद रखिएगा। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जब बात करता है, किसकी बात कर रहा है? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में अब बात कर रहा है किसकी? यहाँ तक तो पढ़ के आ गए। अब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में मास में फ्रेगमेंटेशन से होता है, और बर्डिंग में, अभी सेकेंडरी प्रोटोनिमा हम लोग पढ़ के आ रहे थे, उसमें क्या हुआ भाई? सेकेंडरी प्रोटोनिमा पर बर्ड्स आए थे, प्रोटोनिमा से सेकेंडरी लीफी लाइक स्ट्रक्चर बना, उस पर बर्ड्स हैं, और जब वो बर्ड्स गिर के नया गैमेटोफाइट बनाते हैं तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ना। तो क्या होगा? बर्डिंग इन सेकेंडरी प्रोटोनिमा और फ्रेगमेंटेशन, ये दो से क्या होता है? एसेक्सुअल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है भाई, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेगा तो हम पढ़ के आए अच्छे से, एंथ्रेडिया, आर्चिगोनियम। ठीक है, और क्या हो गया? क्या हो गया? उसके बाद दोनों जाके मिला, कौन मिला? एंथ्रीडिया, एंथ्रीडिया जो एंथ्रीजोइड्स बाइफ्लेजलेट, एक से जाके मिला, जाइगोट बनाया, जाइगोट से स्पोरोफाइट बना जो डिप्लॉयड फेज आई, जाइगोट डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट डिप्लॉयड, स्पोरोफाइट क्या? फिर स्पोरोफाइट बटा, फूट सीटा कैप्सूल पे। स्पोरोफाइट किस पे डिपेंड हुआ? किस पे डिपेंड हुआ? गेमिटोफाइट पे। तभी तो ब्रायोफाइटा जो है कहते हैं गेमिटोफाइटिक डोमिनेंट है। ठीक है, अपने न्यूट्रिशन के लिए बटा किसमें? फूड सीटा कैप्सूल में। अब जो है इस कैप्सूल में क्या हुआ? स्पोरोफाइटिक में मियोसिस हुई और कैप्सूल में स्पोर बना। सारी चीजें पढ़ के आ रहे हैं। और ये स्पोर क्या हुआ? माइटोसिस किया और बना दिया गेमेटोफाइट। ठीक है, अब देखिए स्पोर डिस्पोजल की क्रिया मॉस में थोड़ी ज्यादा इलोबरेट मैकेनिज्म, बढ़िया मैकेनिज्म से होती है स्पोर डिस्पर्सल, जो स्पोर निकलते हैं। ठीक है, और इसमें जो है सारी वही कंडीशन है जो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है, अब एग्जाम्पल याद रखना है कुछ मॉस का। क्या क्या एग्जाम्पल होता है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम, और हम लोग पढ़ के आ रहे हैं स्पेगनम के बारे में। स्पेगनम के बारे में पढ़े थे ना? भूल बहुत जल्दी जाते हो क्या तुम लोग? स्पेगनम के बारे में पढ़ा नहीं? घिसक घिसक के लिखना पड़ रहा है गुरु। स्पेगनम का पढ़ा नहीं? पिटमॉस, यही तो था सीधा सीधा नीट का क्वेश्चन। ठीक, इसके बारे में, स्पेगनम के बारे में, ठीक, फ्यूनेरिया, ठीक, पॉलीट्राइकम, ये तीन दिया है ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल। फिर मर्चेंटिया याद रखना, आया था ना कहीं लिवर वोट में, उसका नाम भी याद रखना ब्रायोफाइटा में। ये तीन, वो एक, चार हुआ। ठीक है भाई, ठीक, हमें याद क्या रखना है इसमें? मेनली स्पोरोफाइट कंडीशन याद रखना है ब्रायोफाइटा में, एकदम ध्यान से। गेमिटोफाइटिक लाइफ साइकिल है, हैप्लॉइड बॉडी है, गेमिटोफाइट होते हैं। मियोसिस कहाँ होता है? स्पोरोफाइट में होता है, स्पोर बनता है। कौन सा हैप्लॉइड है? सब हैप्लॉइड है, स्पोरोफाइट और जाइगोट को छोड़ के, वही डिप्लॉइड बॉडी है। ठीक है, अगर स्पोरोफाइटिक लाइफ पूछेगा तो सिर्फ स्पोरोफाइट का बनना, और गेमेटोफाइटिक में सब आ गए। इसी तरह प्रोटोनिमा की बात कर देगा तो हमें याद है, प्रोटोनिमा की बात करेगा तो हैप्लॉइड बॉडी है, स्पोर से बन के आती है,
फ्री लिविंग है, खाना बनाती है अपनी, फ्री लिविंग है, और जो कैसी हैं, गैमेटोफाइटिक है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद है हमें। इतने से ही क्वेश्चन बनता है, बाहर से नहीं बनेगा, बाहर से क्वेश्चन नहीं बनता है। स्पोर आता है कैप्सूल में। ठीक है, ये आपका ब्रायोफाइटा खत्म हो गया, ब्रायोफाइटा भैया खत्म। ठीक, अब बात करेंगे हम लोग किसकी, टेरिडोफाइटा की। अब बात करेंगे हम लोग किसकी, टेरिडोफाइटा की, जिम्नोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म की। ये बचे हुए हैं। ठीक, तो हम मिलते हैं टेरिडोफाइटा के साथ अगले लेक्चर में। तब तक ये टेरिडो ब्रायोफाइटा आप कंप्लीट करिए। ठीक है, क्या करिए, कंप्लीट करिए। ठीक, ठीक है।